तब क्यों आपने माना, मैंने भेजा था उनको? इन्होंने उस वक्त इसको बहुत बचाने के लिए बचाने के लिए किया सर। ये नहीं उठा सकते सिलेंडर, इसलिए। सूरज जी कैसे देखते हैं, ये तो अभी भी कुछ मतलब बोल नहीं रही हैं, हालांकि हालत इनकी हम समझ सकते हैं, पेंशन है नहीं, जो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ मिलता था या अपना ही पेट यहाँ से पलता था वो भी बंद हो चुका है। देखिए डैंग जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज जो मैंने यहाँ पे आपको बुलाया उसका मकसद यही था कि हमारा जो राष्ट्र है, जो उसका एक ही नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो, एक मजलूम इंसान जो बेचारा अपने पाँव पे अच्छी तरीके से चल भी नहीं सकता है, अगर ऐसे इंसान के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई हेल्प नहीं है तो मुझे लगता है कि शिक्षा की सभी डिग्रियां जो है वो फेल हैं। ये बच्चा पिछले 8 साल से यहाँ पे इसने अपना टाइम दिया, जबकि ये बच्चा मुझे नहीं लगता 1 घंटा लगातार खड़ा हो सकता है। उसके बावजूद भी यस डेफिनेटली यहीं के रहने वाले हैं। और इस बेचारी की स्टोरी जो है मैं बचपन से देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़े ही हैं तो मैं देख रहा हूँ इनको कि ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। मतलब ये आपको बता इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कभी इस चीज़ से गुजरे नहीं है, और इसकी आप देख समझ सकते हो, इसके देख के इसके हालात समझ सकते हो। मेरी किसी ये बच्चे की या मेरी खुद की किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इस बच्ची के लिए कोई इंसाफ नहीं है तो मुझे लगता है कि बड़ी शर्मनाक बात है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको ये नहीं कर रहा हूं कि आप इसको कोई परमानेंट जॉब दिलवा दो या कुछ इसको कर दो, रिफंड कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो इसका हक बनता है, 8 साल इसने स्कूल को दिए हुए हैं। अभी हम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गोरखा नगर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आप देखेंगे एक महिला है, क्या कुछ पूरा मामला है, इनके द्वारा हमें यहाँ पे बुलाया गया है, बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति वाला है। ज्योति जी, क्या मसला हो गया, क्यों आपने हमें यहाँ पे बुलाया? सर मैं बीमार थी, 2 महीने बीमार रही। तो जब मैं अक्टूबर महीने में आई तो इन्होंने बुलाया था, तो मैं आई तो आपकी बेटी है? हाँ जी, मम्मा आपकी? मम्मा है। आ जाओ आप इधर। अच्छा। तो जब मैं आई तो इन्होंने बोला कि ज्योति सोच समझ के आ। तो आप स्कूल में क्या करती थी? कुक में थी। आप कुक का काम करती हाँ थी? जी। कितने सालों से? 8 साल से। 8 साल से आप यहीं पे इसी स्कूल में? हाँ जी। कहाँ पे आपके ऑर्डर वगैरह कुछ आपको दिया गया, कोई डॉक्यूमेंट? हाँ जी मैम, सर ये कागज दिए हुए। अच्छा। 2 बार फाइल जमा। ये स्कूल की तरफ से। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं 2 महीने पर मार रही। ये मैं फिर स्कूल जब आई तो इन्होंने कहा कि हमने रख लिया, आप जाओ। आपकी जगह दूसरा कुक रख लिया? हाँ। अच्छा, आप जाओ। आपने छुट्टी ली थी यहाँ से? हाँ। किसने दी थी छुट्टी आपको? नुज़ मैम ने। वो कौन, क्या है यहाँ पे? वो मिड डे मील की वो है ना, इंचार्ज है? हाँ। अच्छा, तो आपने रिटर्न में दिए थे या वर्बली उनको बोला? ऐसे ही बोला था कि 1 महीने के लिए तू छुट्टी ले ले। दूसरे महीने में भी मैं भी मार रही। अच्छा। तो फिर भी कलबतरा हुआ था। अच्छा। फिर भी मैंने कहा कि मैम मुझे अगर आप आते तो उससे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते थे। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो आपने छुट्टी ले ली? हाँ जी। तो अब आपको कब से निकाला है आपको? मुझे अक्टूबर महीने से निकाला है और 11 तारीख को निकाला है। अच्छा। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ मेरा फैसला हो जाए। क्या फैसला? यही भाई, मैं अब कुक का काम नहीं कर सकती। मैं मतलब जब भी करती हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे हेल्पर में रखा जाए। नहीं, आपको तो कुक की नौकरी से भी निकाल दिया, आपकी जगह दूसरा कुक रख लिया। आप बोल रहे हो मेरे को कुक का काम नहीं करने का मतलब है कि हेल्पर में ये रख रहे हैं आपको? हाँ, नहीं कुछ नहीं किया, अब पूछा भी नहीं इन्होंने। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो दिहाड़ी। अच्छा। आप मम्मा इनकी, आपकी बेटी? लगी दिहाड़ी लगी, नहीं तो मैं अपने पास रखी हुई है। जिस कमरे में जे रहती है उनको पता है, सारा सामान भी मेरा लगा हुआ, सिर्फ मुझे उधर रहते हैं। अच्छा। 3 का कमरा है, वो दिया इसको मैंने। अच्छा। इसके पास तो सामान ही वो बाहर का था, इसको तो सामान भी नहीं था। हाँ। अच्छा। तो ये दिहाड़ी लगाती है, वो दिहाड़ी लगाता है, 1 दिन लगाता, 4 दिन मिलता नहीं काम, प्राइवेट काम का तो यही हिसाब है। तो फिर ये किराया नहीं अफोर्ड कर सकती थी। फिर मैंने सामान उठाकर इस मोहल्ले में, ये इधर पीछे रहती थी, इधर से मैंने सामान उठाया घर ले गई। 3 वाला कमरा इसको दे दिया बना के। अब उधर जो सामान भी है मेरा लगा हुआ, ये सिर्फ उधर रहती है। कैसे मतलब घर का वो ये 1 दिहाड़ी लगाता, 2 दिन उसको मिलता नहीं, ऐसे बेचारा मैं दे देती हूँ। स्कूल वालों से बात हुई आपकी? सर मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि भी इनके आके गले लगूं आके, ये कुछ और हिसाब के लोग हैं, मैं कुछ और हिसाब के लोग हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, आगे से कोई बदतमीजी बोल देगा, इसी बार मैं इधर नहीं आई।
आप नहीं आए? नहीं आए, मैंने इनको पूछा तक मैंने नहीं। आने भी नहीं दिया। अच्छा मैं खुद ही बात की थी, तो भी मैम बोले आप जाओ, हमने रख लिया जो करना आप कर। जाओ, जो करना। अच्छा। बस अब आप जाओ। मैं चुप करके रोते रोते घर चली गई। अब 2 महीने के बाद फिर 2 महीने देखती रही कि आज लगाएंगे फोन, मुझे बुलाएंगे, नहीं बुलाया इन्होंने। पैसे के लिए भी नहीं पूछे, ऊपर से मैं इतने बीमार, आते, साल में आते ही एक नहीं बार। है कुक के पैसे। अच्छा। कभी कभी आगे आगे तो आगे, काफी चेक तो कर इससे सकते हैं। आपका चल जाता था खर्चा वर्चा? नहीं चलता था ऐसे ही। अब सोचती थी कि चलो कोई ना कोई आएगा, कोई जो देखेगा तो करेगा हमारे लिए कुछ। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं। वो भी बात है। नहीं। क्यों बंद बंद है? क्यों? बीपीएल का कूपन नहीं है। बीपीएल का कूपन नहीं है। ये है आपके इंचार्ज यहाँ पे, वो सामने अंदर चले गए। यही है, पता नहीं कौन। हैं? यही हाँ, इंचार्ज? महकमे के खिलाफ नहीं है, इस बच्ची की सुनवाई हो जाए। बस मैं नहीं चाहती टीचरों की कुछ उसी के ऐसी, ऊपर नहीं आप blame किसी का ब्लेम नहीं करूंगी, सिर्फ मैं कहती मेरा हूँ हक मुझे मेरा हक दे दो। और जब वो सिलेंडर वाला मामला हुआ था ना, वो वीडियोस वगैरह बनी वो भी आगे थी, कर तब दिया तब आपने वो उनको भेजा था सिलेंडर लाने? नहीं, इसको तो ऐसे है कि ऐसे ही मैं छुट्टी जा रही थी, वो कैमरे के आगे आ गई थी, तो फिर इन्होंने बोला कभी इसको आगे किया, तू बोल। अभी बोल इसने दे। स्कूल की बड़ी हेल्प पूरी की। हेल्प की है। हाँ सबको बोल दो। बचाया, आज इसी को निकाल दे। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्कूल की बच्चियां जो है वो सिलेंडर लेकर के जो है वो जा रही हैं, आ रही हैं, और वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। बाद में जब इंक्वायरी की बात आई, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, तो सारा ब्लेम जो है इन पे डाल दिया गया कि इन्होंने उन बच्चियों को जो है सिलेंडर लेकर के भेजा था, वो सिलेंडर लाने के लिए, भरवाने के लिए। क्या क्या इशू था वो पूरा? आपने भेजा था उनको? नहीं, मैंने नहीं भेजा था, मैं तो अंदर ही थी, मुझे पता ही नहीं। तब क्यों आपने माना मैंने भेजा था उनको? इन्होंने उस वक्त इसको बहुत बचाने के लिए स्कूल बचाने के लिए किया था। ये नहीं उठा सकते सिलेंडर, इसलिए। सूरज जी कैसे देखते हैं? ये तो अभी भी कुछ मतलब बोल नहीं रहे हैं, हालांकि हालत इनकी हम समझ सकते हैं। पेंशन है नहीं, जो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ मिलता था या अपना ही पेट यहाँ से पलता था, वो भी बंद हो चुका है। देखिए डंग जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज जो मैंने यहाँ पे आपको बुलाया उसका मकसद यही था कि हमारा जो राष्ट्र है, जो उसका एक ही नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो, एक मजलूम इंसान जो बेचारा अपने पाँव पे अच्छे तरीके से चल भी नहीं सकता है, अगर ऐसे इंसान के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई हेल्प नहीं है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा की सभी डिग्रियां जो है वो फेल हैं। ये बच्चा पिछले 8 साल से यहाँ पे इसने अपना टाइम दिया, जबकि ये बच्चा मुझे नहीं लगता 1 घंटा लगातार खड़ा हो सकता है। उसके बावजूद भी यस डेफिनेटली यहीं के रहने वाले हैं। और इस बेचारी की स्टोरी जो है मैं बचपन से देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़े ही हैं तो मैं देख रहा हूँ इनको कि ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। मतलब ये आपको बता इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कभी इस चीज़ से गुजरे नहीं है, और इसकी आप देख समझ सकते हो, इसके देख के इसके हालात समझ सकते हो। मेरी किसी ये बच्चे की या मेरी खुद की किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इस बच्ची के लिए कोई इंसाफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि बड़ी शर्मनाक बात है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको ये नहीं करूं कि आप इसको कोई परमानेंट जॉब दिलवा दो या कुछ इसको कर दो, रिफंड कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इसका हक बनता है, 8 साल इसने स्कूल को दिए हुए हैं, इसका जो हक बनता है, इसकी जो जॉब है उसको दोबारा से वहाँ पे लगाया जाए। हाँ, इसका थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है इसकी शरीर में, हो जाती हूँ ना, कुक तो जब करती हूँ मैं तब पे बीमार हो जाती हूँ। हेल्प एज ए हेल्पर लगा लिया जाए, क्योंकि 8 साल दिए हैं इसने बच्ची को। उसके बाद ये आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट भी इसके पास हैं। तो मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही गुहार है, यहाँ के टीचर्स जो हैं इसके साथ अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन इस बच्ची को जो है दोबारा से इसका हक मिलना चाहिए। इस बच्चे के कुछ पैसे भी यहाँ पे पेंडिंग हैं। ये किसने इनको? ये तो एक तो इसी स्कूल से हुआ है, ये गवर्नमेंट गर्ल मीडियम स्कूल है। ये 2015 में इसको बच्ची को स्कूल से मिला हुआ है, जहाँ साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है सेकंड कुक। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उनका भी एक इनको लेटर दिया, और ये लेटर की डेट आप पढ़ रहे हो 2015 की है, 13 की। अच्छा, ठीक है। तो उस हिसाब से इस बच्ची को 8 साल यहाँ पे हो चुके हैं। 8 के अब तो 10 साल हो गए, 2023 चल रहा है। तो इतने साल देने के बावजूद इस बच्ची को सिर्फ इसलिए, अगर इसने उस दिन छुट्टी की
सिर्फ इसलिए कि 1 महीने के लिए, क्योंकि इसको बुखार था। अगर और वो इन्फेक्टेड, ये बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते थे, इसने बच्चों के लिए ही सोचा था। उसके बाद ये बेचारी 1.5-2 महीना घर पे रहती बीमारी की वजह से। एक तो उसको वो भी इसके पैसे नहीं दिए जाते हैं जबकि मिलने चाहिए थे। जब ये बेचारी 1.5 महीने के बाद आती है तो उसको साफ निकाल दिया जाता है, 100-200 रुपया मैडम इकट्ठा करके दे दें, निकाल दिया जाता है स्कूल से। ज्योति ले ले। तो आज मेरी जो है यहाँ पे इस बच्ची को आपके सामने लाने का एक यही मकसद है कि अगर आज के टाइम में भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने जितने काम किए उसमें मैक्सिमम जो है मतलब लेडीज को आगे प्रमोट किया गया है। वो जो सिलेंडर वाला मसला था वो क्या था, वो सारा ब्लेम इन पे क्यों आ गया और इन्होंने माना कैसे? तो मैं इस बच्ची को जबकि शाबाशी देनी चाहिए स्कूल ने, स्कूल को बचाने के लिए वो बड़ा हाईलाइट हुआ था वो मामला। तो क्या हुआ था कि कुछ बच्चियां जो है वो यहाँ से सिलेंडर लेने के लिए स्कूल से भेजी गई। जब वो बेचारे वापस आ रही तो एक मीडिया यहाँ से कर्मी जा रहे थे और जैसे कि एक सच्चाई को सामने लाना चाहिए वैसे उसने अपना फर्ज निभाया। यहाँ स्कूल तक आया, बहुत सारी वो न्यूज़ वायरल होगी, बहुत चैनल तक यहाँ के मुझे लगता था कि उस बार यहाँ पे एजुकेशन डायरेक्टर खुद भी आए थे इस बात को लेके। लेकिन बाद में उस मामले को रफा दफा करने के लिए इस बेचारी पे सारा, इस बेचारी ने खुद अपना ब्लेम ले लिया कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं नहीं ला सकती सिलेंडर, तो मैंने बच्चियों की थोड़ी सी हेल्प ली। तो वो सारा मसला जो है ठंडा पड़ गया। देखो इतना करने के बाद भी इस बच्ची को ऐसा कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। चला जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक 8 साल से जो सर्विस अपनी दे रही थी यहाँ पे एज अ कुक, उनको बीमार थी, परमिशन ले करके घर मतलब बैठी है, बीमार थी क्योंकि बच्चियाँ भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो सकती थी। और परमिशन लेने के बावजूद जो है इनको जब ये स्कूल आती हैं इनको ये कहा जाता है कि हमने दूसरा कुक रख लिया है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्कूल के जो यहाँ पे सीनियर हैं उनसे बात हमारी हो सके और जानने की कोशिश करें आखिर पूरा मामला है क्या।